अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम सीखेंगे जी ऑटो गाड़ी बिल्कुल 3-4 टिप्स के ज़रिए आसानी से आराम से सीख सकते हैं। पहली इसकी है जी की, जिससे ये अनलॉक होती है, लॉक होती है। 2 ये सबको पता है। तीसरा इसकी ये, इसको प्रेस करके रखेंगे तो इसकी डिग्गी यूँ खुल जाएगी। और ये जो है मेन, ये इसलिए कि अगर आप ऊपर कहीं फ्लोर में रहते हैं या आपकी गाड़ी दूर खड़ी है, कोई बच्चे छेड़ रहे हैं या कुछ भी है, आप इसको प्रेस करके रखेंगे तो गाड़ी यूँ अलार्म देने लग जाएगी। तो इसका मकसद जो भी छेड़ रहा है उसको पता चल जाएगा कि गाड़ी का ऑनर गाड़ी को देख रहा है। इसका ये फ़ीचर है। और तीसरा ये स्टार्ट है, जिससे गाड़ी आप आराम से सीख सकते हैं। पहली जो ट्रिक है, जिसकी पहले एडजस्टमेंट सीट की हुई है, आप उस पर कभी ना बैठ के शुरू हो जाएं गाड़ी चलाना, ख़ासतर लड़कियां जो होती हैं, क्योंकि आपको सीट एडजस्ट अपने हिसाब से करनी है। शीशे, बस 2 चीज़ें ये बहुत ज़रूरी हैं। जिस तरह अब मैं बैठ गया हूँ, तो ये भाई मेरा चला रहा था गाड़ी, तो अब उसकी वजह से मैं अब नहीं पहुँच सकती मेरी टांगें सही तरह, तो ना ब्रेक लगनी है सही, ना रेस लगनी है, ठीक है, गाड़ी की। तो इसमें क्योंकि आपकी टांगें कितनी लंबी हैं या कितने तक पहुंच सकती हैं, ये भी तो आपको पता होना जी। और मिरर, ये बेस्ट हैं सब। और जी, गाड़ी के यहाँ 3 होते हैं, एक होता है लॉक, एक होता है ऑन, और दूसरे पे इसकी फ्यूल और जो एसी वगैरह के जो भी हैं वो ऑन हो जाते हैं। और फ्यूल बताता है, ये है इसकी फ्यूल वाली गेज। ये हर गाड़ी में सेम ही होती है, इस पे बना होता है, ठीक है। ई पे होता है तो लो है, एफ पे फुल है। और बाकी इसका ये आरपीएम मीटर है, स्पीडोमीटर है। बाकी इसमें ये बता रही है कितने किलोमीटर गाड़ी और चल सकती है। यहाँ बता रही है कि पार्किंग में है गाड़ी, ठीक है। और ये, और चौथे स्टेप पे ये यूँ गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो बाकी जी यहाँ आ जाए तो इसका ये मेन फीचर में आप गाड़ी सीख सकते हैं। अगर एसी के 2 यहाँ ट्रिक हैं, एक ये बटन दबा दोगे तो ये यहाँ होगी, तो फिर भी हीटर चलना है, एसी नहीं चलना। इसको आपने रेड पे नहीं रखना, इसको यहाँ ये ब्लू निशान जो बना हुआ, इस पे इसको लेके आना। फिर अब ये बटन दबाएंगे तो एसी चल जाएगा। और अक्सर लोग इसको 2 पे रखते हैं, तो इसका जो फ़ैन है, ठीक है, इस पर आप एसी आराम से चला सकते हैं। और ये जो है, इसका मतलब होता है कि ये जो इसकी ब्लोअर की हवा है वो फ़ैन की, वो मुंह पे आनी चाहिए। और ये जो नंबर 2 पे है, इस पर फेस पे भी हवा आएगी और नीचे से ये टांगों को भी लगेगी। और तीसरे नंबर पे है, ये भी, ये सिर्फ टांगों पे होगा। और ये है जो आगे स्क्रीन है, इस पर लगने के लिए। और बाकी ये जो बटन है, इसका काम है को जो बैक शीशा है, उस पर फॉग वगैरह पड़ती है, तो ये इसलिए यूज़ होता है। और इसका काम है जो बाहर की हवा है, वो आप अगर कहीं जगह पे जा रहे हैं जहाँ हवा सही नहीं है, मसलन आलूदगी वाली हवा है, ठीक है, तो आप उसको यूँ बटन प्रेस करोगे, तो यूँ करोगे तो ये बाहर की हवा आएगी, प्रेस करोगे तो नहीं आएगी, बस इतना सा है। और बाकी इसके आसान फीचर हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। मेन इसका यही है। और बाकी जी ड्राइविंग के लिए आ जाएंगे, इसकी एक जो है ये ब्रेक है और रेस है, बस इसके अंदर दूसरा कोई सिस्टम नहीं है। और एक जो आपकी लेफ़्ट है लेग है, उसको आपने बिल्कुल नीचे आना, राइट जो लेग है आपने उसी को रखना है। राइट लेग से ही रेस देनी है, राइट लेग से ब्रेक रखनी है, बस। उसके अलावा बिल्कुल आसान सा, आपने मिरर जो है अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेनी है। जिस तरह मैं आपको दिखा देता हूँ, मिरर एडजस्ट करने का ये तरीका है अपनी हाइट के मुताबिक, जिससे आपको अभी भी ये मिरर किसी और की हाइट के मुताबिक है, मेरी हाइट के नहीं। अब मेरी हाइट के मुताबिक ये यहाँ है, मुझे गाड़ी भी नज़र आ रही है और बैकग्राउंड भी नज़र आ रहा है। जिस तरह वो है वो ठीक है मेरी हाइट के मुताबिक, ठीक है। आपको अपनी हाइट के मुताबिक रखने होते हैं। और तीसरा, यहाँ आ जाएं, यहाँ आप ये राइट करेंगे तो राइट शीशा आपका एडजस्ट आप इस बटन से कर सकते हैं, ऊपर नीचे यूँ, ठीक है। और लेफ़्ट से लेफ़्ट वाला शीशा आप इसको मिरर को आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ ये जो है, इस बटन से गाड़ी अंदर से सारी लॉक हो जाएगी, ठीक है। और इससे जो है, ये बटन इसलिए है कि आप बच्चे साथ हैं आपके, तो वो शीशों को अप डाउन करते रहते हैं, इससे मोटर भी ख़राब हो जाती है। अगर आप इस बटन को प्रेस करके रख देंगे तो शीशे सिर्फ आप ही यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, जो ड्राइवर होगा, उसके अलावा बच्चे नहीं इसको छेड़ सकते। ये है इसकी आसान ट्रिक्स हैं। और ड्राइविंग तो बिल्कुल ही आसान है,
कोई मुश्किल नहीं है। एक दफ़ा आपने बस ये सेटिंग करके आपने गाड़ी चलानी है, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। जब भी आपने गाड़ी चलानी है तो जो राइट लेग है बस आपने यही रखनी है। लेफ़्ट लेग जो है, लेफ़्ट लेग, वो आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करें। अगर आप यूँ करके रखेंगे तो मैं भी चलाता था, नया नया था तो यूँ मार देता था ब्रेक, तो गाड़ी बहुत ही नुकसान कर सकती है। ये बिल्कुल ही नहीं करना आपने यही। और वो उसकी स्पेस बनी है, आप वहाँ आराम से इसको रख दें बस। और इसको आपने यूँ रेस पे और यूँ बस, इसके अलावा इसको उठाया, यूँ रेस दी, यहाँ रोकनी है इसको इस तरह से यूँ, यही पोजीशन है ये, इसके अलावा कोई भी नहीं है। क्योंकि अगर आप यूँ करके बैठोगे तो बस एक्सीडेंट होने, अल्लाह ना करे, क्योंकि बहुत ख़तरनाक, आप फ़ौरन लग जानी है ब्रेक और पीछे कोई भी चीज़ लग सकती, ये नुकसानदेह चीज़ है। और फिर जी आ जाएं, अभी बारी है जी आपने ये, अच्छा जी, अब यहाँ जो मेन है कि किसी गाड़ी में आप इसके ऊपर इसकी जो ब्रेक है इस पर आप रखेंगे, वो होती हैं जो पुश स्टार्ट, उन पे आप रख के आप दबा के रखेंगे तब स्टार्ट होंगी। इन गाड़ियों में ये नहीं है कि आप ये रख के बैठोगे तो स्टार्ट होगी, इसमें यही है स्टार्ट हो गई, कोई इस में मसला नहीं है। और दूसरा, यहाँ आ जाएं तो आपने जब भी गाड़ी खड़ी करनी है तब इसकी की निकलेगी, जब तक आप इसको पार्किंग में नहीं लगाएंगे, नहीं तो इसकी की जो है ना वो नहीं निकलनी गाड़ी की। और इसके बाद आ जाता है जी पार्किंग के बाद आर का मतलब है जी रिवर्स। ये बैक कैमरा इसका खुल गया, इसका मतलब है कि गाड़ी रिवर्स में जानी है, ठीक है। और एन का मतलब अगर आपकी गाड़ी को कहीं टो करके लेके जाना है, कोई ऐसा मसला है तो न्यूट्रल पे आप रख सकते हैं। D3+ का मतलब है गाड़ी फुल गियर जो भी है ऑटो खुद ही इसने लगना है। और 2 का मतलब है जी इसको थोड़ा आप मसलन कोई ऊंची जगह है उस पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एल का मतलब बिल्कुल लो पे चलेगी, आप छोड़ दो गाड़ी यहाँ से तो ऐसे ऐसे चलती जाएगी। तो हमने अभी जो सीखना है वो है मसलन ड्राइविंग मेन जो चलाने का ये है कि आपको अपने स्टीयरिंग पे काबू, और ये जो मिरर है ये वाला आपका ड्राइविंग वाला मिरर, और ड्राइविंग मिरर, और आपका स्टीयरिंग, और दूसरा ये वाला मिरर, ठीक है। इन पे आपने बहुत फोकस रखना है। इसके अलावा बिल्कुल ही आसान है ड्राइविंग। इसके अलावा जी आपने आ जाना है डी पे गाड़ी को करके आपने इसकी हैंड ब्रेक डाउन कर देनी है। डाउन करके आपने इसको, ये इन गाड़ियों का ये है कि आप रेस दो या नहीं, तो ये यूँ चलने लग गई है। ये मैंने रेस नहीं दी हुई, बिल्कुल छोड़ी हुई है, तो ये ऐसा ऐसा जा रही है गाड़ी। आपने इस पे मेन फोकस रखना है, ठीक है। और मिरर बाकी आ गया जी आर पे आपने रखनी है गाड़ी, तो आपने ये दोनों राइट लेफ़्ट दोनों जो मिरर हैं वो देखने हैं। और आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन राइट लेफ़्ट बहुत ज़रूरी हैं आपके मिरर देखने। बाकी जी इसके अंदर LCD लगी है जिसके अंदर आप देख सकते हो। इस पे भी आप रेस नहीं दो, आर पे हुआ, आर पे आपने कर दिया इसको गियर और गाड़ी खुद ब खुद चलने लग गई। सबसे आसान ट्रिक्स हैं, इसमें कोई नहीं है। अभी तो बताया नहीं कि इशारे राइट लेफ़्ट, ये तो बच्चों को भी आ जाते हैं। मेन है आपको ड्राइविंग चलाना, गाड़ी सीखना, सबसे आसान। और वही आसान ट्रिक्स, ये तो मैंने आपको वैसे बनाया है, एडजस्ट कैसे करने हैं मिरर, ये तो वैसे मैं आपको बता। बाकी जी लास्ट एक दफ़ा फिर मैं आपको चला के दिखाता हूँ गाड़ी चलाने का क्या सिस्टम है। ये आपने गाड़ी स्टार्ट की, आप पाँव चाहे रखें या नहीं, या गाड़ी स्टार्ट हो ही जानी है, हो गई गाड़ी स्टार्ट। और बाकी उसके बाद यहाँ आप आ जाएं, इसको जब आपने गाड़ी का गियर लगाना है, यहाँ ऑटो पे करना है, तो आपको ये प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। यूँ प्रेस किया और इसको आप डी पे ले आए। लोग D3 पे कर देते हैं, ये गलत है बिल्कुल, यहाँ नहीं रखना होता, इसको आपने यूँ ही रखना है, इससे आपकी ऑटो गाड़ी मूव करेगी। और हैंड ब्रेक को आपने यूँ प्रेस करके रिलीज़ कर देना। और उसके बाद आपने, आप जहाँ भी खड़े हैं, यहाँ आप अगर यहाँ से रोड गुज़र रहा है, गाड़ियाँ आ रही हैं, तो आपने राइट वाला इंडिकेटर देना है पहले से, और ऐसा ऐसा इसको छोड़ दें, इसको ऐसा छोड़ें या जैसे ही छोड़ें, ये गाड़ी ऐसे ही चलनी है जब तक रेस नहीं देनी, ये रेस है, ठीक है। आपने ये छोड़ दिया और यहाँ वाला इंडिकेटर हमने दिया हुआ है, क्योंकि हमने वहाँ से यूटर्न लेना है। यहाँ तो रश नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूँ। आपने जहाँ से यूटर्न लेना है उससे थोड़ी देर पहले आपने इंडिकेटर गाड़ी को दे देना है,
ये जिस तरह मैंने दिया हुआ है। और ये गाड़ियाँ हैं, इनके जो ये स्टीयरिंग वगैरह ये बिल्कुल नरम है, ये कोई वो तो नहीं है ना मेहरान या दूसरी गाड़ियाँ, ये बिल्कुल ऑटो होते हैं। इनको आपने यूँ हल्का सा हाथ रख के बस यू टर्न दे देना है, ये गाड़ी खुद ब खुद घूम जाएगी। ये नहीं है कि आपको 2 हाथों से ज़ोर लगाना है, नहीं, इस गाड़ी में ये कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक है। बाकी हमने यूँ गाड़ी कर ली। अब हल्की हल्की आप यहाँ से ये आप हल्की हल्की यूँ करके रेस दे सकते हैं, ये ठीक है। बाकी अभी हम यहाँ से गाड़ी को रिवर्स करके वहीं लगाएंगे जहाँ से निकाली है। यहाँ से निकाली है हमने गाड़ी, यहाँ से। तो रिवर्स करने के लिए आपको रिवर्स, और आपने वो वाला मिरर देखना है, ये वाला, ठीक है। जिस तरह अब हमने वहाँ जाना है, तो अब हम यहाँ प्लाट है खाली, हम गाड़ी को यूँ घुमा लेंगे। ये ऐसे सजाने दें, देख लिया, और हम इस गाड़ी को यहाँ प्लाट के अंदर घुमा देंगे। ये प्लाट है, इसके अंदर गाड़ी चली गई। अब आगे आपके लिए ये सामने बिल्कुल ही क्लियर है। तो फिर आप इसको D3 में नहीं डालना, D में, ठीक है। फिर आप इसको हल्की हल्की रेस देंगे। जब आप ऐसी जगह पे होंगे तो आपको रेस देनी पड़ेगी, ये नहीं कि आप इसको पैडल उठाएंगे और गाड़ी चलने लग जाए। और बस ये जो लेग है ना लेफ़्ट वाली, इसको आपने यूँ ही रखना है, इसको कुछ भी नहीं, ये। और बाकी जी आपने यूँ गाड़ी सीधी कर ली, सीधी बिल्कुल कर लें। और अब यहाँ देखें, ये फुटपाथ नज़र आ रहा है, ये ठीक है। और यहाँ से आपने रिवर्स आर पे करना है और गाड़ी को ऐसा ऐसा जाने देना, बिल्कुल ऐसा, क्योंकि आप रिवर्स में गाड़ी और पोजीशन में होती है। तो ये आप देखें यहाँ और यहाँ, ये देखें, आपने ये सिस्टम रखना है। क्या गाड़ी बिल्कुल ऐसा ऐसा जाने दें। दोनों मिरर देखने हैं, ये भी और वो भी। अगर आप कहीं रश वाली जगह में ज़्यादा रिवर्स कर रहे हैं तो आप इसका डबल इंडिकेटर भी चला सकते हैं, ठीक है। हम तो रश वाली जगह पे नहीं हैं, तो इसलिए। अब वो बिल्कुल दीवार है, ये मैं आपको बताता हूँ। अब ये दीवार है, ये इसके साथ हम लगाएंगे गाड़ी, ठीक है। तो आपने यूँ, अगर आपने लेफ़्ट करनी है गाड़ी तो हल्का सा यूँ, हल्का यूँ, वो देखें वो गाड़ी उधर जा रही है, ठीक है। और फिर यूँ जाके कॉर्नर पे आपने यूँ उसको सीधा कर देना, यूँ सीधी होगी गाड़ी, बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है। आप थोड़ी सी गाड़ी आप आगे कर लें, D पर आ गई गाड़ी और गाड़ी सीधी हो गई। और आपने जो स्टीयरिंग है इसको यूँ करके गाड़ी को पार्किंग में हैंड ब्रेक को यूँ खींच लें। अच्छा जी, अब मैंने गाड़ी बंद कर दी है, और गाड़ी बंद कर दी है अब मैंने, ये ठीक है। और अब मैं ऐसे ये देखें निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ये नहीं निकल रही। जितने तक इसको आप पार्किंग में नहीं करेंगे ये की नहीं निकल सकती, ठीक है। इसको हमने पार्किंग में किया तो अब ये की निकल रही है। तो ये इसको पार्किंग में करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ भी खड़ी करनी है आपने यूँ हैंड ब्रेक पकड़ के इसको, ये कई लोग ऐसे करते हैं कि ये बटन दबा के ऊपर करते हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। बटन दबा के इसको नहीं ऊपर करना, इसको यूँ ही खींचना है। जब आपने रिलीज़ करनी है ब्रेक तो आपने इसको, इसका जो ये पुश बटन है इसको दबा के नीचे छोड़ देना है। ये कई लोग होते हैं यूँ ही खींच लेते हैं, ये गलत है। इसको यूँ खींचने तो कोई मतलब ही नहीं, ऐसे ही खींचना है। और बाकी जी ये डबल इंडिकेटर आ गए, ये कई लोग, ये इसके कई तरीके हैं आपको लगाने के। कहीं गाड़ी आपकी मोटरवे पे ख़राब है, इसको लगाएं, यहाँ ये बताएगी कि डबल इंडिकेटर चल रहे हैं, ठीक है। ये आसान ट्रिक्स हैं, ये जो हैं इनसे आप गाड़ी, इससे आप ये इसको आपने यूँ नीचे करना है तो जो राइट वाला है वो इंडिकेटर चलने लग जाएगा। ये आप ऊपर नज़र भी आप आ रहे हैं, इसको आपने यूँ ऊपर कर देना है तो ये लेफ़्ट वाला चलने लग जाएगा। तो बाकी इसके अंदर यहीं से इसको आप फुल इसको आप कर दोगे, ये लगा हुआ है, ये यूँ तो जो सामने वाली लाइटें फुल जल जाएंगी, ठीक है।
उसके अलावा ये वाइपर का है, आपने इसको ऊपर खींचना है तो ये पानी भी मार देगा और साथ इसको क्लीन कर देगा। अगर ज़्यादा बारिश है तो आप इसको यूँ नीचे कर दो, ये खुद ब खुद चलता रहेगा। ये हैं इसकी मेन चीज़ें। बाकी इसके अंदर यहाँ हीटअप का ऑप्शन आता है, ये गाड़ी कितनी हीटअप है, ठीक है। और बाकी इसके और भी ऑप्शन है, चेक स्लाइड्स, ये हैंड ब्रेक का ऑप्शन है, सीट बेल्ट का। इसके अलावा ये बता रही है कि आपकी गाड़ी का डोर खुला है जो, ये ठीक है। इसके अलावा ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये बाद की हैं। पहले तो आपके लिए यही मेन चीज़ है कि आपने ड्राइविंग कैसे करनी है। ड्राइविंग यही है, आसान फर्क। बाकी जी इसके ऊपर बने हुए, आप इसको यूँ ऊपर खींचेंगे तो जो फ्यूल ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा, इससे डिग्गी ओपन हो जाएगी। वैसे आप की के साथ भी कर सकते हैं। इसके ऊपर बना हुआ है, ये आप प्रेस करके रखेंगे तो डिग्गी ओपन हो जाएगी। बाकी जी यहाँ इसका एक बना हुआ है जिसके अंदर आप इसका बोनट खोल सकते हैं। बाकी जी इंजन पे आ जाएं। ये कई लोग डेली चेक करते हैं, ये डेली चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑटो गाड़ियाँ, अच्छी गाड़ियाँ, इनको ये ऑयल होता है यहाँ से चेक करने के लिए, ये इतना कोई इशू नहीं होता। हाँ, पानी आप हफ्ते 2 हफ्ते के बाद चेक कर सकते हैं। जिस तरह ये इनके अंदर, वैसे ये जो नई गाड़ियां हैं ऑटो, इनके अंदर काम नहीं होता, ठीक है। कोई इश्यू हो जाए तो उसकी वजह से आपको हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर इसको चेक कर लेना चाहिए। और कोशिश ये करनी चाहिए, जिस तरह आप ये गाड़ी चल के आई है, अब ये मैं खोलूँगा तो मुँह शूँ जल जाना है सारा। ये गाड़ी के अंदर ये वाला जो रेडिएटर है इसका पानी बहुत गर्म होना है, तो ये कोशिश करनी है, ये काम बिल्कुल ही नहीं करना। ठंडी गाड़ी है उसको आप खोल सकते हैं। बाकी इसमें भी लोग कहीं ऐसे करते हैं कि फुल इसको कर देते हैं, फुल भी नहीं करना चाहिए इसको बिल्कुल। यहाँ भी ये पानी खड़ा है, ये मैंने खुद ही पूरा किया था, इसको ऐसे ही रखना है। बाकी ये खुश्क बैटरी है तो इसके अंदर पानी पूरा करना है। अगर आपके पास दूसरी बैटरी है उसका आप पानी पूरा कर सकते हैं। तो बाकी इसके अंदर और कोई इतनी जानकारी नहीं है। ये है मेन पानी आपने लाजमन, अब गर्मियों में तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि एसी चलना है और ज़्यादा धूप वगैरह होती है, इस वजह से आपको पानी पूरा करना ज़रूरी है। रेडिएटर वाला ये दोनों, और ये साथ जो है ये वाइपर का पानी होता है, इसमें भी आप डाल सकते हैं। इसमें आप चाहे जितना डालें कोई इसका इशू नहीं है, फुल कर दें कोई मसला नहीं है, ठीक है। बाकी इसके यहाँ ये फ़िल्टर है, इसका कंप्यूटर है, ये बाकी मकैनिकों का काम है, ठीक है। यहाँ ब्रेक ऑयल होता है, ये भी आप चेक कर सकते हैं अगर गाड़ी काम कर ले तो। आसान ड्राइविंग करने का तरीका बिल्कुल ही आसान है। ये तो मैंने आपको थोड़ी सा ट्रिक्स भी बताई हैं कि ये इससे ये हो सकता है, ये हो सकता है, और हमने बिल्कुल आराम से गाड़ी दीवार के साथ लगा ली है, ठीक है। तो ये था आज का व्लॉग। हम इंशाल्लाह अगली व्लॉग में मैं आपको मैनुअल गाड़ी भी सिखाऊंगा, वो भी बिल्कुल आसान है, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।